किसी को अपनी बीमारी ना पता हो तो क्या आप उसे दवाई खिला सकते हैं? चाहे कितनी अच्छी दवाई हो, चाहे उसके कितने लाभ हों, आपको पता होगा कि ये इसकी भविष्य और पीढ़ियां सुधार देगा। लेकिन वो इंसान अगर जागरूक नहीं है अपनी बीमारी के प्रति, तो क्या वो दवाई खाएगा? नहीं खाएगा। वो कहेगा क्यों, अच्छा खासा तो हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या दिक्कत है, अरे भाई मैं नहीं खाता। लेकिन जो जागरूक होगा ना, वो आपसे सवाल पूछेगा, भाई ये दवाई क्यों दे रहे हो, मुझे क्या हुआ है, मुझे क्या दिक्कत होगी, इस दवाई का नाम क्या है, इस बीमारी का नाम क्या है। वो 4 लोगों से डिस्कस करेगा। उसी प्रकार है हम जनता। हमें पता ही नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। लाख कोई हमें समझाए कि आपकी जो दवाई है ना, वो शिक्षा है, वो रोजगार है, वो सड़कें हैं, वो सुरक्षा है, वो डेवलपमेंट है कि सभी की इनकम आय बराबर होनी शुरू हो जाए, वो आपके परिवार की ग्रोथ है, वो आपकी नॉलेज इन्फॉर्मेशन है, सुरक्षा है। तो अगर आप जागरूक नहीं हैं तो कहेंगे अच्छा खासा तो दिन चल रहा है, क्या दिक्कत है इसको। लेकिन जागरूक होंगे तो सवाल करेंगे कि शिक्षा से मुझे लाभ क्या है। पहले किसी को घर में एक सरकारी नौकरी मिलती थी तो लोग कहते थे अब इसकी पीढ़ियां बदल जाएंगी। इसका ये मतलब थोड़ा ना था कि सरकारी नौकरी मिलने से उसका मतलब बहुत परिवर्तन हो जाएगा। भाई उसे पता है कि एक फिक्स इनकम आएगी, इसके बच्चे अच्छे से रोज शिक्षा ले पाएंगे, रोजगार ले पाएंगे, उन्हें एक सुरक्षा मिल जाएगी, वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये होता था कि एक नौकरी मिल गई तो उसकी पीढ़ियां बदल जाएंगी। इसी तरीके से मैंने एक माई लॉर्ड, सो कॉल्ड माई लॉर्ड को एक फैमिली मीटिंग में सुनते देखा, जब लोगों ने कहा कि अरे यार इतने धरने प्रदर्शन होते हैं। उन्होंने कहा ना, शिक्षा को इतना महंगा कर दो, इतना महंगा कर दो कि हर आदमी पढ़ ही नहीं पाएगा, और जब पढ़ेगा ही नहीं तो रोज़गार कैसे मांगेगा, उसे अपने हक के बारे में ही नहीं पता होगा, वो जागरूक ही नहीं होगा, तो फिर वो इस तरह से धरने प्रदर्शन नहीं करेगा। सही बात है, शिक्षा के अभाव में आपको अपने हक नहीं पता होंगे, आपको संविधान नहीं पता होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि रोज़गार क्या होता है। शिक्षा के माध्यम से आपकी लाइफ स्टाइल बेटर होती है, आपकी सोचने का तरीका ब्रॉड होता है, आपको अपने हक के बारे में पता चलता है। कुछ लिमिटेड लोग जब शिक्षित होंगे तो वो रोज़गार देने वाले हो जाएंगे, और आपको प्रसाद स्वरूप 5 किलो आटा, 5 किलो राशन या कुछ पैसे खाते में आएंगे तो वही लगेगा कि वाह मुझे मिल रहा है। क्योंकि जब हम शिक्षित नहीं होते हैं ना, तो हमें जो भी मिलता है ना प्रसाद स्वरूप बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम शिक्षित होते हैं तो हमें ये लगता है हम में और सामने वाले में फ़र्क क्या है। जो हमें दे रहा है वो क्यों इतना काबिल है, वो इसलिए काबिल है क्योंकि एक वो शिक्षित है, उसने वो मुकाम को हासिल किया एक कंपटीशन के माध्यम में, एक शिक्षा के माध्यम में उसे अवसर मिला, वो मुझे नहीं मिला। कभी भी लोक सेवक आए ना तो उसको वॉच करिएगा कि वो देने वाला है और मैं लेने वाला हूँ। उसने ऐसा क्या किया कि वो आज उस कुर्सी पे बैठा हुआ है कि वो मुझे 5 किलो राशन दे रहा है, या 2000 का चेक दे रहा है, या 10,000 का चेक दे रहा है। शिक्षा का डिफरेंस है। तो भाई चुनाव आने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े स्कैम होंगे, ध्यान रखिएगा। हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, हमें जातीय भेदभाव नहीं चाहिए, हमें एकता चाहिए, हमें सौहार्द चाहिए। ये सब चुनावी स्कैम होते हैं। जागरूकता ही हर इंसान की प्राथमिकता है। कोई भी लोक सेवक आए उससे पूछिए कि भैया 10,000 में क्या तुम्हारा गुजारा चलेगा। वो ना कर देगा। 5 किलो राशन में तुम्हारे घर का गुजारा चल जाएगा, वो ना कर देगा। भाई जब उसका नहीं चल सकता है तो हमारा कैसे चलेगा। क्यों ये डिफरेंस है। थोड़ा सोचिए अपनी बीमारी के बारे में, फिर अपने इलाज के बारे में, फिर सवाल करिए कि हम में उनमें अंतर क्यों है। हम में उनमें सिर्फ जागरूकता का अंतर है। विचार करिएगा।